अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे और प्रॉफिट के अंदर ट्रेडिंग कर रहे होंगे। अच्छा दोस्तों, एनालिसिस करते हैं। मैं आज संडे को सुबह संडे को वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, जिस वजह से मंडे सुबह वीडियो नहीं आई, क्योंकि मैं बिजी था। बट वीकली अपडेट लाजमी दूंगा, हर हफ्ते दे रहा हूँ इंशाल्लाह ताला। इस वीक कम अज कम वीकली अपडेट हमारे यूट्यूब चैनल बुखारी एकेडमी के ऊपर नहीं रुकेगी इंशाल्लाह ताला, अल्लाह का हुक्म हुआ तो। सबसे पहले हम लोग जरा डिक्सी के एनालिसिस करते हैं, DXY डॉलर के जो हमने लॉन्ग टर्म एनालिसिस किए थे उसके ऊपर चलते हैं। जो लॉन्ग टर्म एनालिसिस थे वो हमारी ये एक ट्रेंड लाइन थी, जिसको मार्केट ने बाद में जो है एक पहले फेक आउट दिया, मामूली सा, और उसके बाद प्रॉपर एक मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया और बाय में चली गई। और मैंने कहा था, आप पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, टेक्निकल एनालिसिस की बेस पे कहा था कि अगर ये ट्रेंड लाइन का लेवल टूटता है, प्रॉपर ब्रेकआउट होता है, तो फिर कोई ऐसी चीज नहीं मिलेगी जो कि हमें डॉलर को रुकता हुआ नजर आए। इससे अबव हमारे पास जो लेवल मौजूद है एटलीस्ट भी, वो भी काफी ऊपर है, जो कि यहाँ पे है। और ऐसा हो भी रहा है मार्केट में, आप एनालिसिस देख सकते हो। अगर कोई एक पिप भी मार्केट ने गलत मूव दिया तो बताएं, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या एनालिसिस है, वीडियो को थोड़ा शॉर्ट करने के लिए, क्योंकि मैंने मार्केट को 10-15 मिनट देखा, मैं जैसे ही फ्री हुआ हूँ वीडियो ऑन कर ली और साथ एनालिसिस करने मैंने स्टार्ट कर दिए हैं। अब सबसे पहले मैं जब देख रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे ब्रेकआउट रीटेस्ट के बाद यहाँ एक मजीद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मजीद मुझे एक एंगल नजर आ रहा है। इन दो अगर मैं एंगल्स को मिलाता हूँ तो मुझे ये ट्रेंड लाइन का H4 के ऊपर एंगल नजर आ रहा है। और H4 पे मुझे अभी जो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है हमारी प्राइस एक्शन का, वो बनता हुआ नजर आ रहा है, जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ। डेफिनेटली जब तक कंप्लीट नहीं होता, 4 घंटे के बाद ये कंप्लीट होगा, उस वक्त तक हम इसको कंफर्मेशन के तौर पे इस्तेमाल नहीं करेंगे डेफिनेटली। ये तो सिंपल सी बात है। अच्छा बच्चों, अब जरा बात करें, अगर ये यहाँ पे क्लोजिंग देता है तो डॉलर जो है H4 के ऊपर ऐसा लग रहा है कि एक एक कम से कम एक स्विंग जो है वो बाय का दे सकता है। H1 पे आए तो H1 पे भी हमारे पास ये जो एंगल बन रहा है हमारा, ये H1 के ऊपर भी आ रहा है, ठीक है। इसको मजीद अभी कंफर्मेशन होने के लिए ये जो स्विंग है, अगर ये स्विंग कंप्लीट हो जाता है, लाइक मार्केट स्विंग बनाने के बाद बाय चली जाती है, तो देन फिर हमारा जो ये वाला जो एंगल है वो कंफर्म हो जाएगा। और एंगल कंफर्म होने का ऑटोमेटिकली ये मतलब होता है कि अब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर सकती है एक लंबी देर के लिए, जो कि हमारे लिए काफी फायदेमंद है कि मार्केट एक स्ट्रक्चर के अंदर आए, एक स्ट्रक्चर के अंदर मूव दे। सेकेंडली, हमारे जो और मजीद अगर हम इस चार्ट को जूम इन करें, मजीद M30 के ऊपर जाएं, तो ये जो लेवल है, ठीक है, इसको मजीद मैं छोटा कर लेता हूँ, M15 पे लेके जाता हूँ और इस चीज़ को देखता हूँ। M15 पे लेके जाएं और M15 पे एनालिसिस करें, तो मैं समझता हूँ कि ये जो मार्केट के, ठीक है, ये जो मार्केट की ऊपर वाली एंगल है, ये जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है, इसको मार्केट अगर ब्रेक करती है तो मजीद जो H4 वाली हैमर है वो कंफर्मेशन दे सकता है, और ये जो ट्रेंड लाइन का एंगल हमने ड्रॉ किया है, ये कंफर्म हो सकता है कि हाँ ये एक्यूरेट जो है वो एंगल है, ठीक है। तो डॉलर को फंडामेंटली देख लेते हैं, फिर डिसाइड करते हैं। आज तो कोई खास नहीं है इवेंट, और ऑल डे बैंक हॉलीडे है कैनेडियन की भी, और कोई फंडामेंटल अच्छी तगड़ी न्यूज़ नहीं है, बल्कि छोटी भी नहीं है। कल का दिन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, डॉलर के हक में जाता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन फंडामेंटल क्या आते हैं अब नेक्स्ट, कल जो है वो पता चलेगा। डॉलर के हक में वैसे पॉजिटिव नहीं है। परसों भी जो है FOMC मीटिंग मिनट्स हैं, उसके अंदर भी मूवमेंट अच्छी होगी, और फंडामेंटली NZD, पाउंड और जो डॉलर है, इन तीन पेयर्स के अंदर, न्यूजीलैंड डॉलर, डॉलर और पाउंड के अंदर खासी मूवमेंट आपको रहेगी। डॉलर के साथ साथ फिर बाकी पेयर्स में भी मूवमेंट होती है। उससे अगले दिन फिर एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल GDP की न्यूज़ है, जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स अगर बढ़ते हैं तो डॉलर के हक में ये न्यूज़ भी जाती हुई अच्छी नहीं लग रही। उसके बाद कोर PCE प्राइस इंडेक्स है, जो कि न्यूट्रल है डाटा, इसका कोई खास उन्होंने आपको डिटेल नहीं दी हुई। उसके बाद सैटरडे संडे है, तो फंडामेंटल पे हमने एक छोटा सा ओवरव्यू इसलिए देना होता है, अगर डिटेल में एक्सप्लेन करें तो ज़ाहिर है 1 घंटे 1.5 घंटे की वीडियो बन सकती है। तो उस लिहाज से हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट अगर इस एंगल को ब्रेक करती है, देन फिर डॉलर जो है वो स्लाइटली बुलिश एक स्विंग कम से कम बना सकता है। लेकिन अगर इस एंगल को नीचे ब्रेकआउट कर जाती है, देन फिर डॉलर जो जो फंडामेंटल आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग वापस नीचे गिरना चाहिए, कम से कम इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करके उसको
चंद पॉइंट्स या एक दो बड़े स्विंग्स जो हैं वो नीचे बनाने चाहिए, क्योंकि फंडामेंटल्स ऐसे लग रहा है कि इसके अगेंस्ट आएंगी। उसके बाद अगर टेक्निकल में गोल्ड की बात की जाए, तो गोल्ड हमारा T1 पे कहाँ पे खड़ा है उसको भी थोड़ा कंफर्म कर लेते हैं, H4 पे कहाँ खड़ा है उसको भी कंफर्म कर लेते हैं। H4 पे जरा हमारे पास वाजिया लेवल मौजूद है, तो H4 की अगर मैं बात करूं तो ये एंगल हमने ड्रॉ किया हुआ था। अब अगर इस एंगल पे जाएं तो गोल्ड को मजीद जो है वो ऊपर जाके रीटेस्ट करना हमारा बनता है। ठीक है, यानी गोल्ड यहाँ से रीटेस्ट करे, देन फिर मार्केट जो है वो गोल्ड को गिराए। लेकिन फिलहाल मार्केट जो रीटेस्ट कर रही है वो इन लेवल्स को कर रही है। ठीक है, ये जो हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लेवल है, मार्केट ऐसा फील हो रहा है कि इसके ऊपर रीटेस्ट कर रही है, और हमें बीरिश इनगल्फिंग भी बनती हुई नजर आ रही है। अगर बीरिश इनगल्फिंग प्रॉपर इनगल्फिंग कैंडल बन गई तो देन फिर हमारी जो एनालिसिस है कि गोल्ड को इस लेवल का रीटेस्ट करके नीचे जाना चाहिए। ठीक है, इस लेवल का, ठीक है, इस लेवल को रीटेस्ट करके गोल्ड को नीचे गिरना चाहिए। लेकिन ये है लॉन्ग टर्म पोजीशन। लॉन्ग टर्म पोजीशन ये कहती है कि गोल्ड जनाब आपका या तो यहाँ से गिरेगा, वो भी बीरिश इनगल्फिंग कंफर्म होती है तो चांसेस काफी हैं, या फिर यहाँ से इस पॉइंट से गोल्ड जो है वो गिरे। लॉन्ग टर्म एनालिसिस जो टेक्निकल एनालिसिस है ये कहते हैं, लेकिन फंडामेंटल जो हैं वो इसके ऑपोजिट कह रहे हैं। वो मैंने आपको अपडेट किया है कि वो डॉलर के हक में नहीं है, तो डॉलर के अगर हक में नहीं है तो इसका मतलब गोल्ड बाय जा सकता है। इंट्राडे की बात की जाए, छोटे टाइम फ्रेम की बात की जाए, तो छोटे टाइम फ्रेम की कुछ ऐसी चीजें बता देता हूँ जो कि आपको पता होंगी, तो आप कम से कम लॉस नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये वाला जो एंगल था हमारा, इसको मार्क करके रखना है, क्योंकि गोल्ड जो है अभी इस एंगल के ऊपर खड़ा है। ठीक है, इस एंगल को गोल्ड जो है वो प्रॉपर फॉलो कर रहा है, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई, और पॉसिबल मूव ये है कि मार्केट लोअर लो बना दे। लेकिन एक और पॉसिबिलिटी मूव ये भी है, पॉसिबल मूव ये भी है कि अगर ये अपवर्ड ब्रेक कर जाता है, अपसाइड ब्रेक कर जाता है, देन फिर गोल्ड कम से कम जो इंट्राडे के अंदर बाय जा सकता है, छोटे टाइम फ्रेम के अंदर बाय जा सकता है, वो हमारे रीटेस्ट का जो लेवल है वहां तक जो है वो गोल्ड बाय जाएगा। तो अगर एंट्री लेनी है तो इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके रखें। और मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो लेवल है हमारा ये वाला, ठीक है, ये ऑलमोस्ट बन रहा है 1994। अभी की तरह गोल्ड 19 ऑलमोस्ट 72 पे चल रहा है। ब्रेकआउट कम से कम हो सकता है 90 83 84 85 पे। और उसके बाद गोल्ड मूव ऑन जो कर सकता है वो 95 96 97 98 का जो लेवल है, कम से कम अगर ब्रेकआउट करता है वहां तक जा सकता है, और ऊपर एक मजीद रेजिस्टेंस मौजूद है। अगर मजीद उसको बाय जाना पड़ेगा, यानी हमारी टीपी यहाँ पे खत्म हो जाएगी अगर ब्रेकआउट करता है। मजीद अगर उसने बाय जाना है तो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करेगा। तो जब अगर ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो इसका मतलब है मजीद उसको आगे निकलना चाहिए। तो हमारे पास दो फेजेस होंगे, फर्स्ट इसको ब्रेक करें हम एंट्री लें, सेकंड इस ऊपर वाली को ब्रेक करें और हम बाय की एंट्री लें। और सेल की एंट्री में तो ऑलरेडी ये लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई और पॉसिबल नेक्स्ट मूव अगर लोअर लो बन जाता है तो गोल्ड के अंदर खासा एक तगड़ा जो है लो बन जाएगा। और पॉसिबिलिटी ये है कि ये हफ्ता किसी तरीके से गुजरे और अगला हफ्ता जो आए वो गोल्ड के हक में ना आए, क्योंकि फिलहाल जो इन्वेस्टर बैठा होगा वो काफ़ी लोग सेल में बैठे होंगे, तो इसलिए जो मगरमच्छ हैं, स्मार्ट मनी है, वो नहीं चाहती कि आप लोग प्रॉफिट बनाओ। तो डेट्स वाई वो आपको गलत मूव दे सकते हैं। तो ये सिनेरियो है, इस सिनेरियो को लेके चलें। जो लेवल ड्रॉ किए जाते हैं इनको 100% एक्यूरेट देखा करें। ये लेवल्स अगर आप लोग नहीं देखते तो आपको काफ़ी जो है नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो इन लेवल्स को देखें और इन लेवल्स की बेस पे ट्रेड करें, तुक्का बेस ट्रेड नहीं करें। ये देखें, अगर अपवर्ड अगर कंफर्मेशन मिल जाती है किसी भी सिंगल ड्यूल कैंडलस्टिक पैटर्न की तो फिर तो ठीक है, आप रिस्क लेके एसएल लगा के सेल करोगे। लेकिन अगर कंफर्मेशन भी नहीं मिलती आपको, ठीक है, H4 की, तो उसके बाद अगर तो आप एंट्री नहीं लेंगे। और अगर मार्केट अपवर्ड ब्रेक करती है, फंडामेंटली कल का दिन इसके हक में है, परसों का है, फिर अगले एफओएमसी मीटिंग में क्या डिसाइड होता है ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि एफओएमसी मीटिंग में अगर गोल्ड जो है डॉलर मजबूत होता है तो गोल्ड गिर सकता है, क्योंकि वो न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उससे पहले जो न्यूज़ हैं उनका डाटा वाज़ेह है, उनका मैंने आपको बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स और जीडीपी और ये जो चीज़ें हैं डॉलर के हक में नहीं है। लेकिन एफओएमसी मीटिंग मिनट्स के अंदर क्या है ये हम आपको भी फिलहाल नहीं बता सकेंगे। जब ये न्यूज़ आएगी तो डेफिनेटली उस वक्त इल्म होगा। तो जो लेवल्स ड्रा कर दिए गए हैं इनको ड्रॉ करके रखें। ब्रेकआउट्स को लाजमी 100% ट्रेड करने की कोशिश करें, और दीगर जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको भी साथ लेके चला करें।
M15 पे, M15 पे अगर देखा जाए तो ये एंड देन गालबन ये, ठीक है। तो अगर आप मजीद, अब अगर कोई भी एंट्री लेना चाहते हैं तो मजीद मैं आपको एक लेवल दे रहा हूँ, ठीक है। M15 पे M15 का लेवल दे रहा हूँ। M15 जो है वो आपको ये कह रहा है, ठीक है, कि भाई नीचे अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक करती है तो सेल लगा लो लोअर लो तक। और अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करती है, जो कि H1 की है, अगर वो ब्रेक करती है तो आपको इस ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उस इस ट्रेंड लाइन की बेस पे यहाँ पे एंट्री ले सकोगे। तो M15 पे भी मैंने आपको ये ड्रॉ करके बता दिया है। जिस तरफ ब्रेकआउट होता है उस तरफ एंट्री लगाओ। प्रॉपर SLTP जो आपको प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग बताई गई है कि अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो ऊपर SL और निचली जो नीर सपोर्ट होगी उसके ऊपर जाके आपने, या उसके मिड पॉइंट्स पे जाके आपने टीपी लगा देनी है। तो प्राइस एक्शन की बेस के ऊपर टीपी और एसएल लगाएं। एनालिसिस भी जो है वो अपने प्राइस एक्शन की बेस के ऊपर करें। ठीक हो गया। तो अभी बाय पे शक ना कीजिएगा, H1 की जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होता, आप बेशक इस ट्रेड को बाय में ना लें। लेकिन अगर ये ब्रेकआउट डाउनवर्ड हो जाता है तो सेल में लाजमी ले लें। और एक शॉर्ट ट्रेड आप कर सकते हैं, और उसके बाद फिर फंडामेंटल्स का वेट करें अगर आप सेलिंग में बैठना, क्योंकि बाइंग में यहाँ पे बैठना बड़ा खतरनाक होगा, क्योंकि गोल्ड ऑलरेडी बहुत टॉप पे है। अगर यहाँ पे स्पाइक मार गया 1820 30 40 50 तक चला गया तो वापस आने में 6 महीने भी लग सकते हैं। तो इसलिए मैं ज़रा जो सेल है उसके हक में हूँ, बायर के हक में नहीं हूँ। और डेट्स वाई मैं इसका वेट करूँ कि हम शॉर्ट टर्म बाइंग, शॉर्ट टर्म सेलिंग फिलहाल कुछ ना कुछ प्रॉफिट बनाएं। और FOMC मीटिंग्स के अंदर जो है काफ़ी हद तक डायरेक्शन जो है डिसाइड हो जाएगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीक आपको फर्दर जो अपडेट्स होंगी गोल्ड से रिलेटेड, डॉलर से रिलेटेड, फंडामेंटल से रिलेटेड, वो आपको लाजमी देंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।